आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। भारत की ठुकाई के बाद, भाई भारत के प्रेशर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान पर ठोक डाला 19% का टैरिफ। तो पाकिस्तानी आ गया स्वाद ना यार। और भाई खबर निकल कर आ रही है मोदी जी पर भाई साहब जो 25% का टैरिफ है वो इस टाइम ट्रंप ने हटा दिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर ना यार। वॉच करते हैं भाई, कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। जी के बाद ह्यूज ऑयल ट्रेड डील साइन करने के बाद सब कुछ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ ले मारा है। लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं, ये तो बहुत उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा और तेल पूरी दुनिया में होगी और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा और तेल दिया जाएगा। पाकिस्तान में तो कई बंदों को सारी रात नींद नहीं आई कि इतना तेल हमारे पास आ गया। कईयों ने तो शौक में, जिन्होंने सर में तेल नहीं लगवाया था, उन्होंने सरसों का आधा किलो तेल भी सर में लगवा लिया कि अब तो हम खुद कफील होने वाले हैं। जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब यकीन ना आए तो फिर उसकी डिटेल्स में जाना पड़ता है। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। तो सिर्फ 25% शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता इसको 500% के ऊपर वो ले जाएगा क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हमने तेल खरीदा भी, तेल क्यों निकल रहा है मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। अमेरिकी बहरिया का एक F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर जनाब तबाह हो गया। ये वही बाय द वे F-35 है जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किए थे। फेवर दे रहे हैं, फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। करेक्टर आया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का नया, ये नेटफ्लिक्स के अगले करेक्टर में यही दिखेगा। अब क्योंकि ये सारी डीलिंग बहुत खुफिया थी और डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, अब बिल्ली थैले से बाहर आई है और पहली खबर निकली है। इस लंच का पहला बिल सामने आया है जो अब आपने अदा करना है। मिलियंस में नहीं, बिलियंस में आपको अदा करना पड़ेगा और अगले कई सालों तक आप इसकी कीमत अदा करेंगे। ये खबर पाकिस्तान से कहीं से नहीं निकली, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने ये करने से पहले पाकिस्तान के जो 47 के सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं उनसे कोई इजाज़त ली, बल्कि ये डीलिंग डायरेक्टली वहाँ कर दी गई और कहा जा रहा है कि इसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। डीलिंग ये है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़ के, UAE को छोड़ के और उसके साथ साथ कतर को छोड़ के इन तमाम मुल्कों को जो महज पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर दूर हैं, मीन 1500-1800 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर ये मुल्क दूर हैं, कई तो उससे भी करीब हैं, इन सबको छोड़ के 14,000 किलोमीटर दूर वाक़ई अमेरिका से तेल खरीदेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टा तेल दे दिया। हम वो मशीन को तेल देते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से सदर ट्रंप ने उल्टा हमें तेल दे दिया, हम उनको तेल देने पहुंचे। याद होगा सदर ट्रंप ने कल ही ऐलान किया था कि अब हम और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में से तेल ढूंढेंगे और फिर उस तेल को अमेरिका बेचेंगे। पाकिस्तान में तो कई बंदों को सारी रात नींद नहीं आई कि इतना तेल हमारे पास आ गया। कईयों ने तो शौक में, जिन्होंने सर में तेल नहीं लगवाया था, उन्होंने सरसों का आधा किलो तेल भी सर में लगवा लिया कि अब तो हम खुद कफील होने वाले हैं। कई लोगों ने पार्टी उड़ाई कि हमारे मुल्क में भी अब बहुत सारा पैसा आने वाला है। सुबह उठे तो पता चला कि वो तेल तो जब निकलेगा, पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहां पहुंचाएंगे या इसके ऊपर से पर्दा उठा। ये जो डील है ये कहती है कि पाकिस्तान जो 1500-1200 किलोमीटर दूर से या मैक्सिमम 2000 किलोमीटर अपने से दूर सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत, इन मुल्कों से जो तेल ले रहा था और फिर साथ ईरान से भी जाहिर है जो इंडिया है वो तो तेल लेता रहा इन सारे सालों में, हमने नहीं लिया, चाइना भी लेता रहा, तो वो तो बिल्कुल ही करीब था। उसमें तो आप ये कहें कि अगर हम पाइपलाइन बना लें तो उसमें तो कोई किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान जो 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर तक मुल्क हैं, उन सबको छोड़ के ऑल द वे अमेरिका, जो मैंने आपको पहले बताया कि 14,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे दे रहे हैं। उस पर कीमत तो इंटरनेशनल मार्केट की होगी जाहिर है,
और डेफर पेमेंट अमेरिका बिलीव ही नहीं करता। और तीसरी बात ये कि उनसे जाकर तो हम वो माजरत इस लफ्ज़ पर यहीं भी नहीं कर सकेंगे कि 10 दिन और निकाल दें, महीना और निकाल दें। वहाँ पर तो पैसे भी देने पड़ेंगे, और अगर वो निकालेंगे तो वहाँ पर शरह सूद बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका से जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे तो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आप फ्रेट देंगे। जो बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़ का किराया होगा वो 5 गुना तकरीबन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ डेज भी ज़्यादा लगेंगे। जाहिर है जिससे पूरी सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होगी, और पाकिस्तान को बहुत महंगे दामों ये तेल लेना पड़ेगा। बताया ये जा रहा था कि ये इसलिए कि पाकिस्तान का और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट शायद $3 अरब का है। जो इंडिया है उसका $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। मीन इंडिया ज़्यादा चीज़ें बेचता है अमेरिका को, अमेरिका कम बेचता है। इंडिया $45 अरब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो, उसमें इंडिया का पल्ला $45 अरब से भारी है। हमारा $3 अरब से भारी है, क्योंकि हम भी ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं लेकिन बहुत थोड़ी हमारा ट्रेड उनके हिसाब से बहुत थोड़ा है। तो ट्रेड डेफिसिट $3 अरब का। अब कहा यह जा रहा था कि उसको पूरा करने के लिए ताकि हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो थोड़ा कम लगे, लेकिन अब हमें टैरिफ के साइड से भी पता चला है कि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया गया है। बांग्लादेश अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहा, उनके ऊपर 20% टैरिफ है। और मलेशिया नहीं खरीद रहा, उनके पास तो खैर अपना काफ़ी सारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन पेट्रोलियम है, और उनके ऊपर 25% टैक्स है। और इंडिया के ऊपर भी फ़िलहाल तक 25% अनाउंस हुआ है, और वो किसी किस्म की ऐसी चीज़ भी इस चीज़ के लिए नहीं खरीद रहे कि टैरिफ कम करवाना है। हमने एक तरफ कहा कि टैरिफ कम करवाएंगे, दूर के ढोल जो सहाने हैं वो भी अपने गले में डाल लिए हैं बजाने के लिए, और साथ जाते जाते सदर ट्रंप ने चिपका दिया है 19% टैरिफ। ये वीडियो खत्म भाई साहब, देखो ना भारत पे इस टाइम उसने हटा दिया है और हमको ठोक दिया है। पाकिस्तानियों आ गया स्वाद, साला कुत्ता बनने का भी फायदा ना हुआ ना अमेरिका का। भारत ने तो भाई उन हरामजादों को बोला कि तुम हमारे देश में दूध नहीं ट्रांसफर कर सकते, और इधर हम लोग भाई साहब यहाँ से डीले कैंसिल करके अमेरिका के पल्लू में बैठ गए। भाई साहब क्या फायदा है भाई, उन्होंने प्रेशर डाला है कि हमसे तेल लो। साला तेल हमारी बुन भाई, मैं क्या बोलूं यार भाई, यार इस टाइम पाकिस्तान में 270 रुपए लीटर है तेल। ये तू 900 रुपए लीटर लेगा भाई, क्या मजाक चल रहा है यार। 800 रुपए लीटर यार लेगा। भाई ट्रंप इतना बड़ा शेर आ गया, इतने बड़े गंदे गुलाम है उनके यार, कि भारत एक तरफ कहता है कि भाई साहब तुम हमें दूध नहीं दे सकते, हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वो क्या करेंगे भाई। और इधर हम लोग हाँ अमेरिका, ओ यार तू हमें तेल ले रहा है, देना, महंगा दे रहा है, कोई मसला नहीं, दे भाई, हम ले लेंगे। हमने कौन सा खुद करना है, हम जैसे लोगों से निकालना है यार 14,000 किलोमीटर दूर से आएगा तेल हमारा, तो सोचो उस पे टैक्स कितना ठुकेगा, तो सोचो उस पे खर्चा कितना आएगा भाई साहब, तो सोचो वो तेल हमें कितना महंगा मिलेगा। हमसे निकलेगा ना तेल, हमसे लोगों से तेल निकलेगा यार। क्या मजाक चल रहा है, एक तरफ भारत उनको ठोकता है, भारत उनको अपने करीब तक नहीं आने देता, और दूसरी तरफ हम गुलाम के बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अमेरिका बोलता था ना इंडिया को तेल रशिया से ना ले, ठोक के लिया भाई कल हमें पाके वो इंडिया वो उसने बोला कि उन भाई साहब पाकिस्तान वाले रिजर्व हम मिल के निकालेंगे, पाकिस्तान माला माल है। आज सुबह उठे और आज अभी शाम हुई नहीं है, 19% का टैरिफ भी ठोक गया पाकिस्तानियों। आ गया स्वाद, आ गया मजा। ये साले गोरे भाई साहब अपने न हुए तुम लोगों के क्या होंगे, लेकिन भाई साहब वही बात है ना कि हमारे गलों के अंदर उन्होंने पट्टे बांधे हुए, और हमें जब वो कहते हैं भौंको हम भौंकते हैं, जब कहते हैं बैठो तो बैठ जाओ भाई। जैसे क्या फायदा हुआ इस पाकिस्तान को भारत से अलग करवाने का, जब हमें गुलाम ही भाई साहब। मैं ही गुलाम, 80 सालों से गुलाम है हम। किसने बोला आजाद है, हम तो आजाद नहीं है, वजाद गुलाम है। हमारे गलों में सारे गोरों ने पट्टे डाले हुए हैं, ये पट्टे जब वो खींचते तो हम करते हैं हाउ, जब बंदे पट्टा ढीला करते हैं तो हम बैठ जाते हैं। ये हमारा ये हाल है। सही बोल। हाँ तो भाई इससे अच्छा फिर भारत के साथ हम ठीक नहीं थे। तो भाई आपकी क्या थॉट है, ये राय आप पर है। इधर वीडियो तुम करते